हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। तो चलिए आज हम लोग जीडी का जो पूछा हुआ मैथ का सवाल है उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये नंबर सिस्टम का जो पूछा हुआ सवाल है जो मोस्ट रिपीटेड है, जीडी के एग्जाम में हर बार रिपीट होता है, जीडी हो या एवन एसएससी हो। ठीक है, ये सवाल रिपीटेड होता ही होता है उनके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इनका आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन कैसे किया जाता है फास्ट तरीके से। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट सवाल लिया जो 2023 में पूछा हुआ सवाल है वो मैं आपको कराने वाला हूँ इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला ही प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है। यानी कि चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, इन चारों में से कौन सी संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसका डायरेक्ट ट्रिक सीखने वाले हैं, ये नहीं कि हम हर एक ऑप्शन को 9 से भाग करके देखते जा रहे हैं। ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या का जो योग है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, ये डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, संख्याओं का जो योग है वो 9 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 9 संख्याओं का योग पूरी पूरी 9 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। और रिमाइंडर कितना आना चाहिए इसका, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, डायरेक्ट भाग नहीं देंगे। ठीक है, संख्याओं का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो पहले पहला ही प्रश्न देखते हैं। देखिए 7 और 2 9, 9 हो गया, तो ये 7 और 2 9 से 9 कट गया। ठीक है, अब बचा कितना, 6 5 11, 11 और 8 19, 19 19 9 से तो भाग नहीं लगता, यानी कि ये संख्या 9 से आपका नहीं कटेगा। ठीक उसी तरह 5 और 4 9, 6 और 3 9, यहाँ 2 बच गया 2, तो ये भी संख्या आपका 9 से भाग नहीं गया, रिमाइंडर यहाँ भी 0 नहीं बचा। ठीक उसी तरह 7 और 2 9, और ये 9 खत्म, और ये 5 और 4 9, यानी कि यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि आपका राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट। तो ये है 9 का डिविजिबिलिटी रूल, संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए जैसे 5 और 4 9, तो ये कट गया, 3 2 5 और 1 6, तो ये भी नहीं कटा, यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट याद रखिएगा संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए और रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो ये ट्रिक आप अपना लगा सकते हैं, हर एक एसएससी के सीजीएल हो सीएचएसएल हो कहीं भी हो, ये डिविजिबिलिटी रूल हर जगह लागू होता है, चाहे रेलवे क्यों ना हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचता है हमारा, तो 29 बचता है। ठीक है, प्राप्त होता है। ठीक उसी संख्या को अगर 8 से हम लोग भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। आपके पास चार ऑप्शन दिया, इनमें से करना है। ठीक, कोई भी संख्या है जिसको 56 से भाग देने पर रिमाइंडर 29 बचा है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए 56 का ही एक फैक्टर क्या है, 56 का एक फैक्टर क्या है, 8 है। यानी कि जो संख्या को 56 से भाग दिए हैं तो रिमाइंडर 29 बचा, तो 56 का ही एक फैक्टर 8 यहाँ पे है। तो हम लोग डायरेक्ट संख्या नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बचा है उसको 8 से भाग दे देंगे। तो रिमाइंडर क्या बचा था, 29, 29 को आप 8 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में ये जाएगा 24। तो 29 में से 24 गया तो आपका कितना बचा, 29 में से 24 गया तो आपका 5 बचा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों क्यों हम डायरेक्ट शेषफल को भाग दिए, इसलिए क्योंकि 56 का एक गुणनखंड है 8। अगर यहाँ पे 8 के जगह 9 रहता तो 56 का तो फैक्टर 9 नहीं है, तो उस केस में क्या करना होता कि हमको वो संख्या निकालना होता। ठीक है, तो जब यहाँ 56 का एक फैक्टर देख रहे हैं 8 है, तो डायरेक्ट हम लोग संख्या ना निकाल कर जो रिमाइंडर बचा है उनको 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, आप इनको भी याद रखें। चलिए अब देखते